आज का ये वीडियो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि सेकंड लेक्चर है। आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, कई बार हमसे ये पूछा जाता है आपका, जैसे साइन थीटा वैल्यू लिखा हुआ है तो आप इसको चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा में। तो ये जो होता है आपका, जैसे आपको पूछा गया कॉस 365 इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब अगर नॉर्मल टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या होगा। अगर आपको लिखा हुआ है कॉस 270, तो आपको देखिए पता क्या क्या होता है। आपको पता है 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं कुछ वैल्यूज़ के बारे में पता होता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर आप कॉस की बात करें तो बस इसका आप जस्ट अपोजिट लिखते चलिए। जैसे 1 यहाँ पर है, लेफ़्ट टू राइट है, यहाँ पर आप राइट टू लेफ़्ट कर दीजिए। जहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2, 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आपका हो गया 0। फिर आप देखिए यहाँ पर tan है, अगर tan के फॉर्म में देखें आप, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है 0/1, तो ये हो जाएगा आपका 0, 1/2, क्योंकि देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है। तो साइन वाली वैल्यू को आपको कॉस से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। जब आप 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है ये आती है इनफाइनाइट, मतलब बिल्कुल एक एक्सट्रीम पॉइंट जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो होता है आपका इनफाइनाइट। अब इसी का आप अपोजिट देखना चाहें, जैसे सेक की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू या आपके कॉट की वैल्यू, तो आपको बस इसका जस्ट रिवर्स कर देना है। अब आप देखिए सेक की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1। ये हमने कॉसेक का देखा, कॉसेक का मतलब 1/sin थीटा। सेम एज अगर आप सेक की निकालना चाहें, कॉसेक की निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट आपका छूट गया था कल आपके इस वीडियो में, तो यहाँ पर हमने साइन 2 थीटा के बारे में पढ़ा। इसकी वैल्यू होती है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के बारे में देखा था, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा आपका बच गया था, इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो देखिए tan 2 थीटा आपका कैसे फाइंड आउट करेंगे। tan का आपका एक फार्मूला है tan a प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू a के इक्वल रख दें तो आपका आ जाएगा tan 2a या tan 2 थीटा कह लीजिए, मतलब a की वैल्यू भी थीटा के इक्वल, b की वैल्यू भी थीटा के इक्वल, तो 2 थीटा या 2a कह लीजिए, 2 थीटा ही कह लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका tan थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan थीटा, ये हो गया आपका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी tan 2 थीटा की वैल्यू। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता है आपका क्वाड्रेंट से हम समझते हैं इसको कि ये क्या कैसे वैल्यू हम इसकी निकालेंगे। देखिए ये होता है आपका क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक अगर आप चलते हैं तो ये होता है आपका मैक्सिमम 90 डिग्री। ये वाला जो होता है आपका ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा चले जाते हैं, यहाँ से शुरुआत से, तो ये होता है 90 और ऐड हो जाएगा 180 डिग्री। फिर ये भी एंगल आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर आप टोटल देखें, मतलब ये पूरा आप चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 90 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90, 180, 270। फिर यहाँ पर अगर आप टोटल देखें तो ये हो जाता है आपका 360। मतलब अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर कोई भी जो एंगल होगा वो आपका या तो 90 होगा या तो 90 से छोटा होगा। मतलब या तो आपका जो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल है तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम आपका हो सकता है 90 डिग्री, मतलब 90 से तो कम ही होगा, या तो इक्वल हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये हो गया आपका 0 से लेकर के 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये साइन का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू जो है आपका 90 डिग्री से बड़ी है, बट आप इक्वल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल साइन लगा दे रहे हैं तो ये इसका मतलब आप थीटा की वैल्यू 90 भी ले सकते हैं, 90 से बड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, इस क्वाड्रेंट की बात करें, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में। ये होता है आपका क्वाड्रेंट, हिंदी में आप इसको चतुर्थांश कहते हैं।
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 0 से एंगल जो हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका एंगल होगा ये 180 डिग्री से कम होगा, या 180 डिग्री हो सकता है, और या फिर 90 डिग्री से आपका बड़ा होगा। ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा ये एंगल होगा आपका 270 से छोटा होगा या 270 के इक्वल, क्योंकि आपका ये मैक्सिमम 270 है और मिनिमम आपका कितना हो सकता है 180 हो सकता है। सेम एज अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा ये मैक्सिमम 360 डिग्री और मिनिमम जो होगा आपका ये होगा 270 डिग्री। और यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली, यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं ये आपकी सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर आपका केवल साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका जो tan होता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आपका जो होता है ये कॉस या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, साइन या फिर कॉसिक कह लीजिए। यहाँ पर आप tan या कॉट और यहाँ पर आपका कॉस या सेक। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रथम में ये आपका ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर लिखा हुआ है कहीं पर आपका साइन थीटा, लिखा हुआ है अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो आप इसको पॉजिटिव चिन्ह के साथ यहाँ पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो एंगल है आपका 90 माइनस थीटा लिखा गया, मतलब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, जैसे आपका कहीं लिखा हुआ कन्वर्जन इसको बोल सकते हो आप, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो तो आप इसको डायरेक्टली कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब जो एंगल है आपका वो 90 से छोटा है। जैसे आपसे पूछा गया साइन 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए साइन 90 माइनस 30, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा आपका 30 के बराबर, ये हो गया साइन 30 कॉस 30। यहाँ पर ये जो हो जाता है इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2 और इसकी भी वैल्यू आपका √3/2। ठीक, मतलब अगर लिखा हुआ हो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है आपका, इस तरह से अगर लिखा हुआ तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉस A इक्वल्स टू साइन B, ठीक, मतलब A बराबर 90 माइनस थीटा है आपका और B बराबर है थीटा। अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो A प्लस B बराबर आएगा 90। ठीक है, तो अगर आपसे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है कॉस A इक्वल्स टू साइन B, A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं 90 डिग्री होगी। और यहाँ पर एक कन्वर्जन का और आपका रूल है, जैसे अगर 90 डिग्री ऑपरेट करता है या 270 डिग्री, मतलब यहाँ पर 90 या 90 प्लस आता है, तो जैसे लिखा हुआ हो अगर 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो वहाँ पर आपका चेंज हो जाता है। जैसे साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसिक में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा। बाकी के जो आपके अदर हैं, जैसे अगर लिखा हुआ हो साइन 180 माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा। तो अभी इसका एकदम बिल्कुल एक ब्रॉड व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये क्वाड्रेंट था, यहाँ पर के जो एंगल थे वो 90 या उससे कम, यहाँ पर के एंगल 180 या 90 से ज़्यादा, यहाँ पर 270 मैक्सिमम था और 180 आपका मिनिमम एंगल, यहाँ पर मैक्सिमम एंगल 360 और यहाँ पर मिनिमम एंगल आपका था 270 डिग्री। यहाँ पर आप देखिए अगर लिखा हुआ हो साइन 90 माइनस थीटा, वो चेंज हो जाता है आपका कॉस थीटा में। अगर लिखा हो कॉस 90 माइनस थीटा तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा हो वो कॉट थीटा में चेंज हो जाता है। सेक हो तो ये कॉसिक में चेंज हो जाता है आपका। अगर कॉसिक 90 माइनस थीटा होता तो ये सेक थीटा में चेंज हो जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा होता तो ये आपका tan थीटा में चेंज हो जाता है। ये तो था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कन्वर्जन। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और भी ये देख लीजिए आप, अगर लिखा हुआ हो कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ हो तो इसको आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सेम एज अगर लेकिन आपका साइन माइनस थीटा हो तो इसको आप माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अगर कॉस आप 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस 30 की वैल्यू, तो ये 1/2 होता है।
लेकिन अगर आप कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तब भी ये 1/2 ही होता है। ऐसा होता क्यों है? आप देखिए कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर हो गया आपका 3π/2। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सेम एज इसका जो ये होता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट जो कॉस थीटा का ग्राफ होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मतलब जो वैल्यू आपकी लेफ़्ट साइड में होगी वही सेम एज उसकी राइट साइड में होगी। बट अगर आप साइन थीटा का देखें तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका ग्राफ देखिए, ये अप है और ये डाउन है, तो सिमेट्रिकल नहीं होता है, जस्ट अपोजिट होता है। सिमेट्रिकल अगर अपोजिट कर दें तो इसलिए यहाँ पर अगर आप साइन माइनस थीटा की वैल्यू देखें तो माइनस साइन थीटा होता है। तो सेम एज अगर आप देखें सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू जो आपकी चेंज होगी, अगर आप सेक माइनस थीटा लिखें तो वो आपका सेक थीटा ही होगा। बट अगर आप कॉसेक माइनस थीटा लिखते हैं मतलब इसका जो रिवर्स होगा, तो सेम उसके लिए भी अप्लाई होगा। और टेन वाले में भी देख रहे हैं आप साइन आएगा ही आएगा। अगर लिखा हुआ हो टेन माइनस थीटा तो उसकी वैल्यू आपकी माइनस टेन थीटा के बराबर होगी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। और हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये तो हर क्वाड्रेंट में आपका लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 180 डिग्री एंगल या फिर 90 से कम, मतलब लिख सकते हो आप। अगर लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर लिखा हो तो ये तो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। बट अगर लिखा होता साइन 180 माइनस थीटा, मतलब अब जो एंगल होगा 180 से तो कम ही होगा, तो भी ये आपका चेंज हो जाता है, कॉस थीटा ना होके बल्कि ये साइन थीटा ही रहता है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं 90 या 270 अगर ऑपरेट कर रहा हो तभी जो साइन होता है कॉस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर बस ये केवल यही दोनों या इसके अपोजिट जो हैं, जो कि कॉसिक है, तो अगर कॉसिक 90 प्लस थीटा लिखा हो तो वो आपका सेक थीटा में चेंज हो जाता है, या फिर अगर आपका लिखा हो कॉसिक 180 माइनस थीटा तो वो कॉसिक थीटा ही रहता है। और यही आपके चारों जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जैसे अगर लिखा हो कॉस 90 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस साइन थीटा। अगर लिखा हो कॉस 180 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू जो होती है आपकी चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। तो ऐसे ही आपका हर बार होगा, बस केवल साइन और उसके अपोजिट को छोड़कर। अब यहाँ पर होता है टेन का, टेन थीटा आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये एंगल आपका मैक्सिमम जो है तो 270 है और मिनिमम आपका 180 है। मतलब लिखा हो सकता है आपका 180 से एंगल बड़ा होगा, मतलब 180 प्लस थीटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी टेन थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 180 ऑपरेट हो रहा है तो चेंज नहीं होगा। बट अगर लिखा हो 270 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉट थीटा में। और यही आपके दोनों पॉजिटिव भी होंगे, टेन होगा या तो इसका रिवर्स होगा, जैसे लिखा हुआ हो अगर कॉस 180 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा के बराबर। अगर लिखा हो 270 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। बाकी अदर जितने भी होंगे वो नेगेटिव में आएंगे। जैसे आप लिख दें अगर कॉस 180 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। या फिर अगर आप लिख दें साइन 180 प्लस थीटा तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा। फिर अगर आप देखें लिखा हुआ हो कॉस 270 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप देखें 270 ऑपरेट कर रहा है तो चेंज हो जाएगा। या फिर लिखा हो साइन 270 माइनस थीटा, इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कॉस होता है। कॉस या उसके अपोजिट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे लिखा हुआ हो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम एंगल 360 डिग्री और मिनिमम एंगल आपका 270 डिग्री। तो 270 प्लस ही होगा या फिर 360 माइनस ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कॉस 270 की वैल्यू है तो ये तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में क्योंकि 270 है। बट अगर 360 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा, यही रहेगा कॉस थीटा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्लस है तो प्लस ही है, प्लस है तो ये प्लस ही है। बट अगर यहाँ पर अगर आप साइन की वैल्यू यही निकालें 270 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। या फिर अगर आप निकालें साइन 360 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। चेंज तो नहीं होगा बट यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा।
और इसका अपोजिट भी चेंज होगा, आपका जो सेक होगा वो चेंज होगा। सेक अगर 270 प्लस थीटा लिखा हुआ हो तो ये आपके ये होगा कॉसेक थीटा के बराबर, यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि 270। तो अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साइन 2295, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए मैक्सिमम एंगल आपका 360 डिग्री ही है। जैसे यहाँ पर 360 डिग्री हुआ, फिर अगर रोटेट कर जा रहा है, जैसे अगर लिखा हुआ है 720, मतलब 360 चला कोई एंगल है, फिर उसके बाद फिर 360 पर ही आ गया, तो फिर यही पर वैल्यू पहुँच गई। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखेंगे ये 360 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो कितना अधिक है। तो यहाँ पर 2295 आपका, और इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये कितने से जाएगा, यहाँ पर है 229। देखिए 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 108। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 छक 24, और 4 तियाँ 12, 4 16। 5 से करते हैं 1800 आ जाएगा। 6 से करके देखते हैं, 36 आ गया आपका 216, हाँ आपका 6 से चला जाएगा, और आपके आ जाएगा 2160। ये आ गया आपका 5, 926 गया आपका 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 135। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 360, और इनटू में आपका कितना मल्टीप्लाई हुआ है 6 प्लस 135। तो अब आप ये देखिए, अगर कोई भी वैल्यू है आपका 360 से जितना भी मल्टीप्लाई होती है तो उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आपका लिखा हुआ है साइन 360 इंटू 6 प्लस 135, मतलब ये उतना ही एंगल फिर कवर करके यहाँ पर पहुँच गया, मतलब इसकी वैल्यू हो गई एकदम नेग्लिजिबल। आप इसको बिल्कुल हटा दीजिए, इसकी वैल्यू आप हटा दीजिए। और यहाँ पर ना साइन पे आपके इफेक्ट पड़ेगा ना किसी पर, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका अगर 720 एंगल होता तो आप इतना एंगल कवर करते 360 होता, फिर आप जो है फिर इतना ही एंगल कवर करते तब 720 होता, फिर आप इसके बाद देखते कितनी वैल्यू है, तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके। अगर साइन हो कॉस हो, अगर कॉस भी यही वैल्यू लिखा होता तो अभी हम यही ऑपरेट कर रहे होते, लिखते साइन 135। ठीक, अब ये देखिए एक नॉर्मल सा बन गया, सिंपल सा बन गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। आपको पता है साइन 90 प्लस 45 मतलब ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल जो है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो साइन का वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, और माइनस भी नहीं होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एस जो होता है मतलब साइन वो होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया आपका आंसर 1/√2। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ नई प्रॉब्लम्स को करेंगे।